हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल कराया था सेप्टिक टैंक से रिलेटेड, जिसमें प्योरली डिज़ाइनिंग थी। इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें डिज़ाइनिंग के साथ साथ आपका कुछ एनालिसिस भी है, कुछ डेटा भी आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो हमें साइज़ ऑफ सेप्टिक टैंक निकालना है। साइज़ ऑफ सेप्टिक टैंक का मतलब ये हुआ आपको एल बी और जो टोटल डेप्थ या हाइट होती है टैंक की वो हमें फाइंड आउट करनी है। उसके अलावा हमसे डीस्लजिंग पीरियड निकालने के लिए बोला गया है और यहाँ पे जो डेटा हमको गिवन है वो है 300 पीपल, यानी हमारी पॉपुलेशन हो गई। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, वाटर सप्लाई गिवन है। तो हम पहले डेटा ज़रा देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो जब हम यहाँ पे गिवन डेटा देखेंगे तो सबसे पहले पॉपुलेशन आप देख सकते हैं 300 है, तो मैंने यहाँ पे कैपिटल P लिख दिया है विच इज़ 300। फिर वाटर सप्लाई दी हुई है LPCD में। तो मैंने बताया था जब भी वाटर सप्लाई आपको LPCD में दी हुई होगी वो आपका पर कैपिटा डिमांड होगा, डैट इज़ स्मॉल क्यू। तो 100 LPCD हो गया आपका स्मॉल क्यू। फिर हमको दिया हुआ है स्लज प्रोडक्शन रेट। स्लज प्रोडक्शन बोलें या स्लज डिपोजिशन रेट बोलें, दोनों का मतलब सेम होता है। तो जिसको कि हम रेट ऑफ स्लज डिपोजिशन कहते हैं, तो वो हमें इस बार दिया हुआ है मीटर क्यूब पर हेड पर ईयर में। इस बार देखिए इसकी यूनिट लीटर में ना होकर के मीटर क्यूब में हो गई है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। रेट ऑफ स्लज डिपोजिशन या फिर स्लज प्रोडक्शन 0.04 मीटर क्यूब पर हेड पर ईयर। ध्यान रखिएगा ये मीटर क्यूब में है। मैंने जो आपको बताया था 30 वो मैंने लीटर क्यूब में लीटर में अज्यूम करने के लिए बोला था, ठीक है। पर यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया है तो हम यही वैल्यू यूज़ करेंगे, 30 लीटर वाली वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद हमको दिया हुआ है रिटेंशन पीरियड विच इज़ स्मॉल टी, ये हमें 3 डेज़ दिया है। फिर हम आएंगे तो L/B का रेशियो दिया हुआ है 2.25, यानी कि L = 2.25 टाइम्स B। एंड देन लिक्विड डेप्थ। लिक्विड डेप्थ हमेशा कैपिटल H होती है जो हम अज्यूम करते हैं, तो दिस इज कैपिटल H 2 मीटर। देन फ्री बोर्ड इज ऑल्सो गिवन विच इज़ 300 mm, ठीक। फिर डी स्लजिंग, ये एक पॉइंट है। डी स्लजिंग इज़ डन व्हेन द टैंक इज़ 1/3 फुल ऑफ द स्लज, यानी जब हमारा टैंक जो है, यानी अगर ये हमारा टैंक है तो जब ये 1/3 फुल हो जाएगा स्लज से तब हम इसकी सफाई करेंगे। इसका यूज़ कहाँ पर है ये मैं अभी आगे बताऊँगी। अब पहला स्टेप शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही था, हमको डिस्चार्ज निकालना था, सीवेज डिस्चार्ज। तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था 0.8 टाइम्स Q × P। यहाँ पे 0.8 हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें वाटर सप्लाई दी हुई है, सीवेज सप्लाई हमको नहीं गिवन है। तो यहाँ पे हमने 0.8 से मल्टीप्लाई किया, Q हमें दिया है, P हमें दिया है, तो ये आ गया लीटर पर डे में, ठीक है। अब हमें इसे लीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब जब लीटर पर आवर में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 24 से हमने डिवाइड किया तो ये लीटर पर आवर में आ गया 1000 लीटर पर आवर। तो ये वैल्यू हमने आगे यूज़ करनी है। सेकेंड स्टेप हमारा था सीवेज की वॉल्यूम निकालनी है। सीवेज की वॉल्यूम सिंपल Q × T, सेम वैल्यूज़ रख करके हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीवेज की वॉल्यूम निकाली है लीटर्स में 72,000 लीटर। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो T है वो हमें डेज़ में गिवन था, ठीक है। अगर हम अज्यूम कर रहे होते तो हमने 24 आवर्स अज्यूम करते हैं तो उस केस में तो ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि डेज़ में गिवन है तो हमने पहले इसको आवर में कन्वर्ट किया है, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया है डिस्चार्ज से, क्योंकि हमारा डिस्चार्ज पर आवर में है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सीवेज आ गया। थर्ड स्टेप हमारा है स्लज वॉल्यूम। अब स्लज वॉल्यूम ये देखिए आपने पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब 1/3 हो जाएगी स्लज की वॉल्यूम तब हमें सफाई करनी है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्लज हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं टोटल वॉल्यूम का 1/3। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम V है। तो यानी अब अगर टोटल वॉल्यूम का हम इक्वेशन बनाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ सीवेज वॉल्यूम ऑफ स्लज होता है। सीवेज वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ स्लज हमने यहाँ पे रख दिया। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमको टोटल वॉल्यूम यहाँ पे मिल जाएगी, ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। उसके बाद फिर सरफेस एरिया एज इट इज़, सरफेस एरिया इज़ V/H। H हमको गिवन है, V हमने निकाल लिया है, ये आ गया। ये L = 2.25 B जो रिलेशन यूज़ दिया हुआ था उसका यूज़ करके हमने यहाँ से B निकाला, दिस इज़ आर B। फिर L भी निकाल लेंगे क्योंकि L हमें पता है 2.25 टाइम्स B है, यहाँ से हमारा L आ गया। कैलकुलेशंस आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा करके, ये सारे स्टेप्स हैं। उसके बाद टोटल डेप्थ निकालेंगे, फ्री बोर्ड में हम ऐड कर देंगे H में, तो ये हमारा आ गया टोटल डेप्थ। तो इस तरह से हमारे जो टैंक के डायमेंशंस हैं वो हमारे यहाँ पर निकल करके आ गए। तो ये तो हमारा हो गया साइज़ ऑफ टैंक, जो हम टैंक की डिज़ाइनिंग करते हैं। अब हमसे एक चीज़ और पूछी गई थी, हमको यहाँ पर निकालना था डी स्लजिंग पीरियड। अगर आप देखें तो हमें डी स्लजिंग पीरियड भी बोला गया है निकालने के लिए। तो यानी डी स्लजिंग पीरियड हम अगर देखें तो सिर्फ एक फॉर्मूले में आएगा जो कि है स्लज वाला फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ स्लज। अगर याद हो आपको, मैंने बताया था जब हम वॉल्यूम ऑफ स्लज निकालते हैं तो ये होता है रेट ऑफ स्लज डिपोजिशन, दिस इज पॉपुलेशन एंड दिस इज डी स्लजिंग टाइम या डी स्लजिंग पीरियड। तो यही चीज़ हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। अब ये हमें पता है V/3, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल वैल्यूज़ को रख के जब हम निकालेंगे तो ये हमारा 3 ईयर्स में हमारा यहाँ पर हमको मिल जाएगा रिटेंशन पीरियड। अब ईयर्स में इसलिए आया क्योंकि जो इसकी यूनिट है, ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे
जो इसकी यूनिट हमको दी हुई है, सॉरी ये आपका 0.04 है, ये मैं इसको सही करूँगी यहाँ पर। ये जो वैल्यू है आपकी दिस इज़ 0.04, राइट। तो ये जब आप इसको करेंगे सॉल्व, 0.04 है, आप सही लिख लीजिएगा। तो ये क्योंकि आपका जो है वो मीटर क्यूब पर हेड पर ईयर में दिया हुआ है, तो क्योंकि ये पर ईयर दिया हुआ है तो जो डिटेंशन पीरियड आएगा वो भी आपका ईयर्स में ही आएगा। ये आपका हो गया लास्ट आंसर। तो इस तरह से हमने एनालिसिस का क्वेश्चन भी कर लिया, डिज़ाइनिंग का क्वेश्चन भी कर लिया। तो सेप्टिक टैंक में फ़िलहाल इतना ही था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपका ट्रिकलिंग फिल्टर का अपलोड करूँगी, जिसमें उसकी डिज़ाइनिंग और न्यूमेरिकल्स दोनों चीज़ें होंगी। ओके क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।